दोस्तों, पिछले पाठ में हमने देखा कि एक खुशहाली पूर्वक गांव एक श्राप के कारण कैसे बंजर हो गया। वहां खाने पीने का सामान तक नहीं बचा और दिन प्रतिदिन सभी वहां के व्यक्ति एक एक करके मरते गए। चलिए जानते हैं कि आखिर वह श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था। गंगापुर गांव में सभी खुशहाली पूर्वक रहते थे। वहां के किसान सभी खेती पर ही निर्भर रहते थे और आपस में एकता के साथ रहते थे। उसी गांव में राजू अपनी माँ के साथ रहता था। राजू एक चोर बन चुका था और उससे सारे गांव वाले परेशान थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम चोरी करते हो जिसके कारण सारे गांव वाले तुमसे परेशान हो चुके हैं। तुम चोरी करना छोड़ दो बेटा। तो राजू ने कहा, माँ, यही गांव वाले चोरी करने से मुझे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह गांव वाले हम दोनों का पेट नहीं भरते हैं और मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी उसे एक दिन पुलिस वाले मिलते हैं और कहते हैं, राजू, तुमसे यह पूरा गांव परेशान है और यह सब मिलकर तुम्हारी शिकायत करते हैं। तुम जिस दिन पकड़ा गए उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सारे गांव वाले हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो माँ ने कहा, बेटा, मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। अगर इसने तुम्हें जरा सा भी कोई खरोच पहुंचाई तो मैं इन गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। जब हम लोग भूखे मरते थे तब यह गांव वाले तो हमें देखने तक नहीं आते थे, और आज जब तुम किसी न किसी तरह कमा रहे हो तो यह लोग जलते हैं तुमसे। उसी रात राजू ने कहा, माँ, मैंने पूरा भरपेट खाना खा लिया है। अब तुम आराम करो और मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। तो माँ ने कहा, बेटा, तुम आज मत जाओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। लेकिन राजू ने बात नहीं मानी। तभी राजू की माँ सो गई और अचानक से बाहर आवाज आती है। तो राजू की माँ बाहर आती है, देखती है कि राजू दर्द से बेचैन है और वह छटपट कर रहा है। राजू की माँ परेशान हो गई और वह रोने लगी। और तभी राजू अचानक से सांस लेना बंद कर देते हैं। तो उसकी माँ कहती है, मेरे बेटे को इन गांव वालों ने मार ही दिया। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। मेरा अंतिम चिराग था और उसे भी मुझसे छीन लिया। तभी उस गांव के सरपंच आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बेटा इसी लायक था। तुम अपने बेटे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाई, बस उसे चोरी करना सिखाई थी, और चोरी करने का अंजाम यही होता है, मौत। तुम्हारे बेटे को मरा हुआ देखकर इस गांव के कोई भी बच्चा अब चोर नहीं बनेगा, और इसे देखकर एक सबक मिला है। तो राजू की माँ ने कहा, मेरा बेटा जैसा भी था मेरा बेटा था और मेरे लिए वह सब कुछ था। तुम्हें मारने का हक नहीं था। तुम लोगों ने ही मेरे बेटे को फंसाकर मारा है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर आधी रात होने पर बुढ़िया एक पोटली हाथ में लेकर जंगल की ओर जाती है और वहां पर एक तांत्रिक रहता है और कहता है, अरे बूढ़ी माता, तुम इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, बाबा, मैं अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। मेरे कलेजे का टुकड़ा था एक, और इस गांव वालों ने मुझे उससे छीन लिया है। अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी जीवन भर की बचाई हुई जमा पूंजी है। आप इसे रख लीजिए और मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं यह गांव पूरा बर्बाद कर सकूं। बाबा ने वह पोटली ले ली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। इस शक्ति से तुम जो चाहो, जो बोलोगी वह हो जाएगा। बुढ़िया ऐसा सुनकर घर आती है और तब अगले ही दिन तभी वह गांव के चौराहे पर जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है और कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैं अब दाने दाने के लिए तरस रही हूँ, मैं तुम लोगों को भी दाने दाने के लिए तरसा दूंगी। तुम्हारे पास खेती के लिए जमीन होगी, लेकिन इसमें फसल नहीं उगेगी। नदी, तालाब, झील सब मैं सुखा दूंगी। तुम लोग तड़पोगे एक बूंद पानी के लिए, लेकिन तुम्हें एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। तो सरपंच ने कहा,
लगता है बेटे की मौत ने इस बुढ़िया को पागल कर दिया है। चलो गाँव वालों, इस पागल बुढ़िया की बातों में मत आओ। तो बुढ़िया ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ। जब मेरी बात सच होगी तब तुम लोगों को मुझ पर यकीन होगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बुढ़िया ऐसा कहकर घर आती है। बुढ़िया 4-5 दिन से भोजन तक नहीं की थी, ना ही पानी पी थी। वह गांव वालों से इंतजार कर रही थी कोई एक टुकड़ा रोटी लेके आए, लेकिन उन बेदर्द गांव वालों ने उस बुढ़िया को एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दी। बुढ़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई, और बुढ़िया के मरते ही उस गांव के हरियाली बंजर हो गई। पेड़ पौधे पहाड़ सारे सूख गए और उस गांव में हाहाकार मच गया। तभी सारे गांव वाले चौराहे पर आके सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, हमारा गांव तो बर्बाद हो गया। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वह पानी प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब एक बूंद पानी तक नहीं बचा है। जितना कुछ हमारे पास बचा हुआ था वो सब भी खत्म हो चुका है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। उस बूढ़ी माता का श्राप लगता है सच हो गया है। तो सरपंच ने कहा, हाँ, अब मैं क्या बताऊँ। मेरे पास जितना बचाया हुआ संपत्ति, धारा, खाना पीना सब अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, और अब इस गांव से बाहर जाने का भी कोई साधन नहीं है, क्योंकि जो कोई इस गांव से बाहर जाना चाहता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी वह इस गांव की सीमा को पार नहीं कर पाता है। उस बुढ़िया के श्राप के कारण उस गांव में सभी लोग उलझ के रह गए। कोई उस गांव की सीमा को पार तक नहीं कर सकते थे, और सभी तरफ तरफ के एक एक करके उसी गांव में मरने लगे, और उस बुढ़िया को श्राप कोई नहीं तोड़ पाए। बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके सभी पानी की एक बूंद तक के लिए तरसने लगे, और धीरे धीरे सभी मौत की आगोश में सोते चले गए।